बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम बहुत ही नामवर शख्सियात के होते हुए मुझे इस काबिल समझा है कि वक्त दिया है, तो आपकी बहुत नवाजिश है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज ये इज्तिमा जिस मकसद के लिए हुआ है या किया गया है, काश इस तरह के इज्तिमा होते रहे तो ये नौबत आज यहाँ ना पहुँचती। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस बीमारी का सिर्फ एक सलीम असगर ही पेशेंट नहीं है। अगर हकीकत से देखा जाए तो ये जितनी आबादी खिवड़ा और डालमिया की है, ये सब की सब एक ही पेशेंट, सब की बीमारी एक ही है। मेरी तो इतनी इंतहाई रिक्वेस्ट यही है कि हम खुश हैं कि हमारे इलाके में ये फैक्ट्रियां हैं, यहाँ अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है। हम वेलकम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हर काम में फिर भी करेंगे। यहाँ जितने भी फैक्ट्री के कारखाने लगे हुए हैं, हम उनको ये वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन हमें इस हाल में तक ना पहुंचाया जाए कि हमारा ये अमन कहीं कोई और चीज इख्तियार न कर ले। मैं एक वाज़ेह पैगाम देता हूँ, चाहे वो ICI फैक्ट्री हो, चाहे वो डंडोर सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री हो, जिस जगह पे फैक्ट्रियां तैनात हैं, उनके जो बाशिंदे हैं उनके भी कोई हकूक हैं। और जब तक ये फैक्ट्रियां अवाम के हकूक पूरे नहीं करेंगी, तब तक हम अवाम की जदोजहद के लिए लम्हा बलम्हा, शाना बशामा इंशाअल्लाह इस तरह के इज्तिमात करते रहेंगे और अपना रिकॉर्ड एहतजाज करते रहेंगे और कराते रहेंगे। और बराए मेहरबानी, हम अपनी जिंदगियों को दांव पे कम अज कम नहीं लगा सकते। हम हाथ से मेहनत तो कर सकते हैं, जो कुछ करना हुआ हम करेंगे, लेकिन कम अज कम हमारे बीवी बच्चे अगर बीमारियों में डस्ट की वजह से उनके पे बीमारियां हावी हो जाएं, तो फिर उसके बाद हमारे जीने का कोई हक नहीं रहता। तो बराए मेहरबानी, ICI की इंतजामिया भी सुन रही है, बाकी फैक्ट्रियों की लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारा पुरअमन ये मैसेज वहां तक कन्वे किया जाए कि जो आबादी के राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं और डस्ट, धुआं, एलर्जी को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया।